Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning to all students and welcome again in our online classes. आज के इस ऑनलाइन क्लास में हमारा जो सब्जेक्ट है साइकोलॉजी, जिसमें हम चैप्टर नंबर 5 की बात कर रहे हैं, बोधात्मक प्रक्रियाओं वकूफ़ी आमाल। लास्ट पीरियड में, लास्ट सेशन में हमने समझा कि हमारे सामने जो मसले आते हैं उसे हल करने के टोटल 5 टाइप के तदाबीर हमने देखे, तरीके हमने देखे। उसको आप लास्ट सेशन की जो वीडियो उसको देखिए, अगेन रिपीट कीजिए। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं, जिसका नाम है फ़ैसला, मफ़हूम और उसकी फहमाइश। फ़ैसला, पहले हमने देखा मसला, किस तरह से हम मसला हल करते हैं। अब हम बात करते हैं फ़ैसला, हम किस तरह से डिसीज़न लेते हैं। गुजराती में से कहेंगे निर्णय प्रक्रिया। फ़र्ज़ कीजिए कि एक फ़र्द निहायती बातूनी है, बहुत ही ज़्यादा टॉकेटिव है, बहुत ही ज़्यादा बोलता हो, उसे लोगों से मिलना पसंद है, अपनी बात को दीगर अफराद को आसानी से वो समझा सकता है। तो बताइए कि वो किस मुलाजिमत के लिए अहल शुमार किया जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि जो ऐसा फ़र्द है जो बहुत ही ज़्यादा टॉकेटिव है, बहुत बोलता है, अपनी कोई भी बात दिगर अफराद को बहुत ही ईजीली समझा सकता है, तो अगर वो बड़ा होकर कोई काम कर सके तो कौन सा काम सही तरीके से कर सकता है। तो हम कहेंगे कि वो सेल्समैन की मुलाजिमत के लिए सबसे ज़्यादा अहल है, मतलब सबसे ज़्यादा सही है। इसका मतलब ये है कि आपने हर एक माहिर सेल्समैन में इस किस्म के औसाफ, इस किस्म की क्वालिटीज़ देखी होगी, तभी तो आपने उस फ़र्द को जो सेल्समैन है, माहिर सेल्समैन जो बहुत ही ज़्यादा तरक्की याफ्ता है, उसके साथ आपने उसको कंपेयर किया और फिर आपने एक फ़ैसला लिया कि अगर फ़र्द बहुत ही ज़्यादा टॉकेटिव है और अपनी बात को बहुत ही सही तरीके से सामने रख सकता है, तो ये क्वालिटीज़ हमें सेल्समैन में ज़्यादा नज़र आती है। सेल्समैन्स को आपने देखा ही होगा किस तरह से वो अपने कोई भी प्रोडक्ट को सामने ईजीली वो दूसरे इंसान को बेच सकता है, क्योंकि उसके बात के तरीके में वो क्वालिटी होती है। तो इस तरह से हम फ़ैसला करते हैं। तो इसी चीज़ को हमें पढ़ना है फ़ैसला, निर्णय प्रक्रिया। हमारी ज़िंदगी के कई छोटे बड़े फ़ैसले हम लेते हैं, जिसमें हम सोच समझ के एक नतीजा, एक अक्स से करते हैं और फ़ैसला करते हैं। फ़ैसला करने के मामले में आप अपने साबिक़ा इल्म मैंने बताई कि हमारा अनुभव और दस्तयाब असबात की बिना पर हम नतीजा अक्सर करते हैं और इसके ज़रिए हम उसका जायज़ा लेते हैं और फ़ैसला करते हैं। यहाँ पे फ़ैसले की तारीफ़ देखते हैं। मिश्री, ब्रोटा और त्रिपाठी ने फ़ैसले की तारीफ़ मफ़हूम बताया कि फ़ैसला यानी कि दस्तयाब मालूमात की बिना पर अशिया, अफराद, सूरत हाल या वक़ाअत के मुताल्लिक़ राय कायम करने का, नताइज अक्सर करने का या मुबस्सराना जायज़ा लेने का अमल है। हमारे पास जो नॉलेज है, हमारे पास जो एक्सपीरियंस है, उसके बिना पर हम हमारे सामने जो चीज़ मौजूद है उसके बारे में हम फ़ैसला करते हैं। अक्सर औक़ात फ़र्द शऊरी कोशिशों के बग़ैर खुद काराना यानी कि ऑटोमेटिक तौर पर अपनी आदत के मुताबिक फ़ैसला करता है। मसलन स्कूटर चलाते वक्त ट्रैफिक की लाइट देखकर आप ब्रेक लगाना। मतलब में कई बार हम जो फ़ैसला करते हैं, कई बार हमारी आदत के मुताबिक भी हम वो काम करते हैं। हमारी आदत होती है जो रोज़मर्रा में गाड़ी चलाता है, कार वगैरह, उसके ज़रिए अगर हम आदतन भी हमारे सामने हमें पता है सिचुएशन ऐसी है कि अब हमें ब्रेक लगाना है, तो हम इजीली फ़ैसला करते हैं और ब्रेक लगाते हैं। लेकिन कई फ़ैसले ऐसे भी होते हैं जिनमें हम हमारा साबिक़ा इल्म और तजुर्बा, इनफ़रादी दिलचस्पी और इंतख़ाब वगैरह का रोल अहम अदा करते हैं। मसलन नावल या नज़्म की कदर पैमाई करना। इस तरह से हम कई बार फ़ैसले हमारी आदत के मुताबिक करते हैं, तो कई बार हम हमारे अनुभव, हमारा एक्सपीरियंस, हमारे इंटरेस्ट जिसमें है उसके हिसाब से हम फ़ैसला करते हैं। यूँ हमारे फ़ैसले हमारे अक़ाइद और रुझान से आज़ाद नहीं रहते, ने सीखी हुई नई मालूमात की बिना पर हम अपने फ़ैसले में तब्दीली भी करते हैं। मसलन मान लो कि आपके नफ्सियात के मुदर्रिस का हाल ही तकर्रुर हुआ हो, मतलब स्कूल में कोई नए टीचर आए हो, उनके पहले पीरियड से ही आप फ़ौरी तौर पर फ़ैसला कर लेते हैं कि मुदर्रिस निहायत ही सख्त है। अगर कोई पहली मर्तबा आपसे बहुत ही ज़्यादा, आप उनके रवैये के ज़रिए आपने फ़ैसला कर लिया कि वो बहुत ही सख्त टीचर हो गए, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे आप पीरियड आगे बढ़ता है वैसे वैसे क्लासरूम में मुदर्रिसा तलबा के साथ घुल मिल जाते हैं, फ्रेंडशिप वाला एक माहौल क्रिएट होता है, एक फ्रीडम वाला एक जो माहौल तैयार होता है, तो आप मुदर्रिस की कदर पैमाई एक मिलनसार
और तलबा अज़ीज़ मुदर्रिस के तौर पर करने लगेगी। इस तरह से हमारे फ़ैसले, हमारे रुझानात हमारे अक़ाइद के मुताबिक तब्दील भी होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हमने एक बार कोई फ़ैसला कर लिया तो वो फ़ैसला हमारा परमानेंटली हो जाता है, कई मरतबा हम उसे बदलते भी हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है फ़ैसला और मफ़हूम के बाद ही फ़ैसला साजी, निर्णय प्रक्रिया, डिसीज़न मेकिंग, कि हम किस तरह से हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के मुश्किलात में से किस तरह से फ़ैसला साजी करते हैं। रोज़मर्रा ज़िंदगी में बेशतर मसाइल ऐसे होते हैं कि जिनका हल हासिल करने में फ़ैसला साजी की ज़रूरत पेश आती है। कई मरतबा हमारे सामने ऐसे मसाइल होते हैं कि जिसका फ़ैसला किए बगैर वो हल ही नहीं हो सकते। मसलन में शादी की तकरीब में शिरकत करने के लिए कौन से कपड़े पहनना, शादी में जाना उस वक्त हम कौन से कपड़े पहने, ये सारी चीज़ें हमें इसमें फ़ैसला तो लेना ही पड़ेगा। रात को खाने में क्या खाना है, दोस्त के साथ कौन सी फ़िल्म देखने जाना है वगैरह, इन तमाम सवालात का जवाब कई मुतबादिलात में से किसी एक मुतबादिल को हम पसंद करते हैं। यूँ 3-4 चॉइसेस हमारे सामने होते हैं, उसमें से कोई एक को हम पसंद करते हैं, यानी कि डिसीज़न लेते हैं। इसी को कहेंगे हम फ़ैसला साजी। आइए समझते हैं फ़ैसला साजी की तारीफ़। अमल फ़ैसला की तारीफ़। मॉर्गन और दिगर ने 1986 में एक तारीफ़ पेश की है कि अमल फ़ैसला एक किस्म का मसला हल का अमल है जिसमें हमारे दरपेश कई मुतबादिलात होते हैं और उनमें से हमें किसी एक का इंतखाब करना होता है। अगर मैं बात करूँ कि डिसीज़न मेकिंग, तो ये भी शुरुआत होती है एक मसले से, लेकिन इस मसले में हमारे सामने चॉइसेस होती है, ऑप्शंस होते हैं। उन ऑप्शंस में से ही हमें किसी एक को पसंद करना होता है। तो ये जो किसी एक को हम पसंद करते हैं उसे कहेंगे हम डिसीज़न मेकिंग, मतलब हम फ़ैसला करते हैं, तो इसे हम कहेंगे फ़ैसला साजी। तो इस तरह से हम हमारी लाइफ में छोटे मोटे मसले, प्रॉब्लम्स के लिए कोई छोटा मोटा या बड़ा डिसीज़न लेते हैं, उसे हम कहेंगे फ़ैसला साजी। अब हम किस तरह से फ़ैसला साजी करते हैं, किस वे में सोचते हैं, उसके बाद हम फ़ैसला करते हैं, इसके बारे में हम समझेंगे नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट पीरियड में। थैंक यू।